लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है नेबरहुड पे बात करेंगे। आप लोग जो है अगर ये जीवनसन की बुक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें पहले चैप्टर में हमने सिर्फ व्हाट इज नेबर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, व्हाट इज लिस्ट अपर बाउंड, ये पढ़ा है। और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कंप्लीटनेस एक्सियोम भी है। कंप्लीटनेस एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब होता है कि वो सच तो है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। दैट इज कॉल्ड एक्सियोम। अब जैसे क्या कहता है कि एक एग्जीम कहता है कि सेट इज बाउंडेड अबव, ए नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव हैज लिस्ट अपर बाउंड। मीन्स वी कैन टेल कि ये नंबर जो है वो इसका लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है जी। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होते हैं, बट हम लोग उसमें ये बता सकते हैं। दूसरा क्या था, लिस्ट अपर बाउंड की खुद की प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स की, अगर एक कोई भी एक नंबर आपको मिल जाए, अगर लिस्ट अपर बाउंड कोई है, तो यानी उससे छोटा अपर बाउंड नहीं होगा। तो यानी उसमें से कुछ भी कम कर दिया ना आपने, यानी एल माइनस एप्सिलॉन कर दिया, यू माइनस एप्सिलॉन कर दिया, इफ यू इज लिस्ट अपर बाउंड, तो यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो लिस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा। यानी कि उससे कोई अपर बाउंड कब नहीं होगा किसी सेट का, जब उससे बड़ा एक मेंबर हो। तो यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक नंबर मिल जाएगा। एप्सिलॉन जो ये क्वांटिटी हम लोग बात कर रहे हैं कि एप्सिलॉन इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल रियल नंबर्स, positive real numbers particularly. Epsilon is what you to whom say small. Small is a small number is not, you can say small is not a कोई rigid चीज नहीं है, फिक्स चीज नहीं है। स्मॉल कंपेरेटिव है। मीन्स वट एवर द नंबर यू आर हैविंग एज कंपेयर टू दैट, our number is you are using is a very small number. So let's move to next point, neighborhood of a point. Yes students, neighborhood क्या है। अब जैसे अभी आप जरा देखिए कि भाई कोई सेट है, वो नेबरहुड होगा कि नहीं होगा। व्हाट यू मीन बाय नेबरहुड। ठीक है, आप लोग अगर हिंदी की बात करें, अगर लिटरेरी अगर हम इसका कन्वर्जन करें तो पड़ोस होता है। पड़ोस में जब आपका कोई आदमी आपके अलावा रहता होगा तभी तो आपका नेबरहुड बनेगा। और कौन सी कॉलोनी में आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो हैं अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं और किराए पे आप इधर उधर गए हैं कई बार, तो आप बताएंगे कि ये हमारे उस कॉलोनी में पड़ोसी था, ये उस कॉलोनी में पड़ोसी था। इस तरह से आप लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेटेड हैं सिर्फ रियल नंबर पे। तो सो हम लोग सिर्फ रियल नंबर की बात करेंगे। मान लिया रियल नंबर का कोई सबसेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है यहाँ से यहाँ सारे। अब मेरा कोई नंबर है पी, ठीक है ना, ओके। और मेरे पास एक सेट है ए, या एस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि एस जो है इस पी का नेबरहुड है। मीन्स पी के पड़ोसी में है। तो कब होगा ऐसा, जब, अब जरा देखिए हम, पी इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट सेट एस, पी इज सेट टू बी एनपीटी फॉर नेबरहुड is said to be interior point S is a non-empty set subset of reals. S is said to be neighborhood of a point P, if there exists an open interval, you can say there exists epsilon greater than 0, such that p minus epsilon, p plus epsilon is contained in your set S, contained in S। जैसे कि आप लोग बात करें, मान लो वैसे तो ये रियल नंबर पे ही कंसंट्रेटेड है, मैं वैसे कोई सेट कह रहा हूँ। मान लो ये सेट है, ठीक है जी, और सेट है तो अब जरा देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इसके अंदर ही हो, ठीक है ना, P। हालांकि आप लोग जो है मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी कि नेबरहुड कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई रियल नंबर की टर्म नहीं है। आप जैसा भी सेट कहेंगे उसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी, और एक तरह से क्योंकि रियल नंबर के अंदर जो है हम लोग उसमें जब मीट्रिक स्पेस के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक स्फीयर की बात आएगी कि एक स्फीयर कंटेंट होगा।
डिपेंड ऑन कि भाई आपके पास अलाउड में चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये सिर्फ अलाउड है आपको इस लाइन के ही नंबर आपने इस्तेमाल करने हैं। तो यानी आपके पास एक इंटरवल बन जाना चाहिए कि p माइनस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन सारे का सारा ये एस में प्रॉपरली कंटेंड होना चाहिए, ठीक है। यानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सच दैट, यानी देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल सच दैट p माइनस एप्सिलॉन टू p प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन s। तो हम p को कहेंगे इसको s को कहेंगे s इज ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट p एंड p is called interior point. p is called as a interior point। जैसे कि वर्ड का मीनिंग है इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब है इनसाइड, अंदर। आप अंदर कब हैं? फॉर एग्जांपल आप एक रूम के बिल्कुल, आपको कोई कहे कि आप प्लीज कम इनसाइड, और आप किसी चौखट के से बाहर उधर खड़े हों या चौखट के बीच में खड़े हों, तो भी उसको आपको कहा जाएगा अंदर आइए। अंदर कब हो गया? ये पी पॉइंट है, यहाँ है तो ये अंदर नहीं है, यहाँ है तो बिल्कुल बाहर है ही। अंदर होने का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं मैं कह सकूँ कि ये इस एरिया में वो है। तो अब यहाँ पे ये तो सर्कल खींच दिया, बट रियल नंबर के अंदर सर्कल कैसा होगा? क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो ऐसे और फिर ऐसे, क्योंकि ये नंबर तो इधर के तो नंबर्स हैं। अगर आप प्लेन की बात करें तो वो तो रियल नंबर नहीं है, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसीलिए क्या है कि आपके पास सिर्फ ये बनेगा। तो यानी आप अंदर कब होगे? जब आप कह सकते हो कि ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो है कहीं ये सेट है और आपका पैर अंदर टिका है, तो आपको पैर को मैं यूं मार्क कर दूंगा कि भी हाँ जी ये यहाँ था, अंदर था ये, ठीक है जी। तो इसलिए बाउंड्री पे होना, अंदर होना और बाहर होना, ठीक है जी। तीन तरह की चीजें होंगी, इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होगा? जो बाहर के अंदर है, बाहर का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो पॉइंट जैसे नेबरहुड है, नेबरहुड तो कोई सेट कहलाएगा, और पॉइंट उस सेट का क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट। पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट एंड सेट इज ए नेबरहुड। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, मेरे पास ये है, जैसे मान लिया ये मैंने इंटरवल लिया, तो अब इस इंटरवल का जो है मान लिया मैं 2.5 ले लेता हूँ। क्या 2.5 इसका इंटीरियर पॉइंट है? यस। कैसे? बिकॉज 2.5 माइनस 0.001 और 2.5 प्लस 0.001, दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन दिस सेट। ऑल्दो ये भी सेट ही है, तो इसलिए क्या होगा? अब यूं ना सोचो कि आप मैंने यही क्यों लिया, आप चाहो तो इसको कुछ भी ले लो। अब ये ना करें भाई फॉर एवरी एप्सिलॉन नहीं है, यहाँ पे फॉर एवरी एप्सिलॉन नहीं है, फॉर द पॉइंट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन है। मतलब एप्सिलॉन इज ए स्मॉल नंबर, कि अगर मैं कहूँ कि ये इंटीरियर पॉइंट है तो एक मेरे पास एक रियल नंबर आ जाएगा कि जिसको इसी में से प्लस किया माइनस किया और जो इंटरवल बना वो आपके सेट में कंटेन हो जाएगा। तो 2.5 इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। और एक और बात बताऊँ आपको, जब आप ये कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, और वैसे इस तरह के बहुत सारे एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये चीज किसी के अंदर कंटेंट है तो ये होगी उसके अंदर कंटेंट, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो इसलिए इस तरह के इनफाइनाइट इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग सीधी सी बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ एक इंटरवल एग्जिस्ट करें सेंटर्ड ऑन दैट पॉइंट, यानी 2.5 एक ही काफी है। तो जैसे ये आ गया, जैसे इस एप्सिलॉन को और छोटा लेना चाहिए तो ये ले लो, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ये नंबर है 2.0000000000001। क्या वो इसका इंटीरियर पॉइंट है? यानी क्या ये जो है इसका नेबरहुड है? कैसे? इसमें से मैं 0.000000000000001 और सेम चीज यही 2 पॉइंट सेम डॉट डॉट प्लस सेम चीज यही मैं ऐड कर दूंगा, और ये किस में कंटेंट हो जाएगा? इस पॉइंट के, और ये जो है इंटरवल के अंदर कंटेंट हो जाएगा 2 से 3। तो सो ये इसका भी इंटीरियर, ये 2.5 जो है का भी ये नेबरहुड है, और 2.5 इसका इंटीरियर पॉइंट है। ये 2.0000 अप टू 1 का
नेबरहुड है कौन, ये इंटरवल, और ये पॉइंट जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। यानी अगर मैं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कहूँ या नेबरहुड की कहूँ तो डेफिनेशन लिखते वक्त एक ही बात आएगी, लेकिन वही बात जो है अगर आप सेट के लिए कहोगे तो नेबरहुड कहलाएगी, और वही बात अगर पॉइंट के लिए कहोगे तो वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अब जैसे मेरे मान लीजिए मेरे पास ये है फॉर एग्जाम्पल 2 खुद, क्या 2 इसका इंटीरियर पॉइंट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के ऊपर कितना ही छोटा नंबर क्यों ना ले लो, कुछ भी ऐड कर लो, छोटा छोटा सब्ट्रैक्ट कर लो और ऐड कर लो, छोटे जितना चाहो छोटा, जितना भी मर्जी है आपकी दुनिया का कोई भी नंबर लिख लेना, और 2 प्लस ये क्या होगा, ये इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 1.99999999 एंड सो ऑन, कितने तक ले जाना। और ये क्या है, क्या ये इसे बिलोंग करता है? नहीं, इट डजंट बिलोंग्स टू इट। तो सो इसलिए क्या है, 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और ये 2 का क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं। क्या नहीं है, ये नेबरहुड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जैसे मैंने ये सेट ले लिया, ये सेट ले लिया 1 2 3 4, क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है? नो, बिकॉज कोई भी एप्सिलॉन ले लो, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0, 1 minus epsilon, 1 plus epsilon is not contained in 1 2 3, ये इसमें कंटेंट है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि ये 1 का नेबरहुड नहीं और 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं, जबकि 1 इसमें है, खुद में है, ठीक है, 1 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करते हुए भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है, और ओके, और बिलोंग करना जरूरी है, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? जैसे मैं कहूं कि P इज इंटीरियर पॉइंट, तो P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन S, तो सो P बिलोंग्स टू S। इफ एनी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, अगर वो इंटीरियर पॉइंट है तो उसी का है, लेकिन अगर कोई उसी का पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट जरूरी नहीं, जैसे कि 1 है, इससे बिलोंग करता है, इंटीरियर पॉइंट नहीं, अगर बिलोंग नहीं करता तो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है कितने भी आप ये ले लें, जैसे नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रैशनल नंबर का सेट लिया, आई टेक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, P बाई Q फॉर्म के, P और Q का GCD 1 होना चाहिए, ठीक है जी, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, और बल्कि Q इज पॉजिटिव, Q को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, बिकॉज अगर दोनों का साइन नेगेटिव हो या सेम साइन है तो कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस नीचे वाला नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो तो कोई बात नहीं, चलो चाहे हम इसको इग्नोर भी करें। चलो देखिए P बाई Q, तो अब आप कोई रेशनल नंबर ले लिया, जैसे आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2/3 लिया, तो 2/3 इज ए रेशनल नंबर, क्या 2/3 इसका इंटीरियर पॉइंट है? नहीं, बिकॉज 2/3 belongs to this interval, but this interval is not contained in Q. Why? Because between every two real numbers there is infinite rational or infinite irrationals, but the irrationals doesn't belongs to this set. So क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर नहीं कंटेंट है, तो 2/3 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। यानी अगर मैं इसको, अगर वैसे एक सेट होता है, ऐसे लिखते हैं, S के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, नोटेशन है, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ S। अब जैसे मैं Q का इंटीरियर निकालूं, यानी सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ S, तो उसे क्या कहूंगा मैं, S इंटीरियर। अब जैसे मान ली इसके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर का कौन इसका इंटीरियर पॉइंट है? कोई भी नहीं, एम्प्टी, बिकॉज खुद के अंदर रेशनल नंबर है, वो कोई भी इसका क्या नहीं है, खुद का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसलिए वो तो है ही नहीं। और इरेशनल अगर कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने √2 लिया,
तो √2 बिलोंग्स टू √2 माइनस एप्सिलॉन √ प्लस एप्सिलॉन, बट इट डजंट कंटेन इन क्यू। सो ऐसा कोई और ले लेता मैं, जैसे मैं पी इज एनी इरेशनल नंबर कह देता, तो ये भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ना तो इसका इंटीरियर पॉइंट रेशनल नंबर, ना ही कोई इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर बनते कहाँ से? इन दोनों से ही बनते हैं, दोनों ही नहीं है। तो सो इंटीरियर पॉइंट क्या जाएगा इसका, सॉरी इंटीरियर सेट ए क्यों इंटीरियर क्या जाएगा? एम्प्टी। उसी तरह से अगर मैं नेचुरल नंबर का निकालने लग जाऊं, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? दीज आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इनका इंटीरियर क्या है? इनका भी कोई नहीं। तो सो नेचुरल नंबर का इंटीरियर क्या हुआ? 5, बिकॉज this set has no interior point, means it is not neighborhood of any point। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसी का भी नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ही इंटरवल बनाओगे, इंटरवल बनाते ही रियल नंबर आएंगे, और रियल नंबर जो भी होंगे उस सेट के अंदर वो इनफाइनाइट होंगे, और जो रियल नंबर्स हैं उसमें रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं। तो क्या रेशनल नंबर इस सेट से बिलोंग करते हैं? कुछ तो है ये 1 2 3 4, लेकिन बाकी सारे तो नहीं है, तो इसलिए कंटेंड नहीं है कोई भी। तो सो इनका इंटीरियर सेट भी एम्प्टी आएगा। उसी तरह से इनका क्या बोलते हैं, रेशनल्स का सेट ऑफ रेशनल्स का इंटीरियर भी क्या आएगा? एम्प्टी। तो इस तरीके से आप किसी का भी इंटीरियर पॉइंट्स या नेबरहुड ये वो है कि नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों के पेपर के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई सेट का इंटीरियर पॉइंट निकालिए। अगर आप लोगों में से कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे तो उसके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है। तो आप लोग, आई होप आप लोग देखेंगे इसको। एक वर्ड आपके उसके अंदर आता है डिलीटेड नेबरहुड, एक वर्ड है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड का मतलब होता है डिलीट कर दिया। डिलीट कौन कर दिया? खुद। जैसे एस है, पी उसका इंटीरियर पॉइंट है और इसमें कंटेंट है। अगर मैं एस में से, नेबरहुड में से, इस एस में से पी हटा दूं, खुद पी हटा दिया, यानी आप द सेट the set of points of S which is neighborhood of P excluding P is deleted neighborhood। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, खुद को छोड़ दो, हटा के जो बच जाएगा वो डिलीटेड नेबरहुड होगा। इस तरह से कुछ थ्योरम्स हैं इसके अंदर, वो आप लोग जो है पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जरा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं थ्योरम बात करते हैं तो वो जनरल रिजल्ट होता है, इसलिए हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करते। तो इसलिए हम लोग एक पॉइंट लेके चलते हैं और वो जो रिजल्ट उस पॉइंट के लिए होता है ना, वो उस तरह के सभी पॉइंट्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिजल्ट मैं हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव करने लग जाऊँ तो मेरे जिंदगी में रियल नंबर खत्म नहीं होंगे, तो एक एक करके कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मैं आई टेक एनी रियल नंबर एंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कहते हो, जैसे आपने कोई थॉट कह दिया तो वो हर एक पे लागू है, चाहे वो कोई भी हो। आपने यूं नहीं कहा कि आप पर्टिकुलर इसके लिए इसके लिए इसके लिए। तो सो जब भी हम थ्योरम वगैरह करते हैं तो दे आर जनरल रिजल्ट्स, मीन्स उसमें जो पॉइंट लिया गया है वो उस सेट का कोई भी पॉइंट लेके देख लेना, उसके लिए ड्राइव करना चाहो तो इंडिविजुअली ड्राइव आप लोग उसको कर सकते हो। लेकिन उस सेट के पॉइंट हमें पता नहीं कितने हैं, इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट का कब तक काम करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने हैं। तो इसलिए जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं वो जनरल, एक्चुअली अगर आप न्यूमेरिकली उनको करना चाहो किसी एक पॉइंट के लिए तो पर्टिकुलरली भी कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली एक सेट के अंदर कितने पॉइंट हम नहीं जानते। अब अगली बात ये आती है सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड इज आल्सो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो सो let A be any non-empty
neighborhood of point A. सेकेंड रिजल्ट आपने ले लिया, लेट A is सबसेट ऑफ B, तो B भी A की नेबरहुड होगा. वी आर टू प्रूव B is also neighborhood of A. So as A is neighborhood of A is capital A is neighborhood of A, it implies hence भाई नेबरहुड है तो कोई ना कोई इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन, वो किस में कंटेंट होगा, A में, ठीक है ना. तो इसी बट A is contained in B, तो so interval is also contained in B. भाई नेबरहुड है तो इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और इंटरवल एग्जिस्ट करेगा तो नेबरहुड होगा, तो यही इंटरवल यहाँ भी काम आ गया. तो इसलिए क्या है भाई, आप अगर मान लिया कोई फॉर एग्जांपल आप कोई सिटी में रहते हैं और आपके पड़ोस में कोई बंदा रहता है, मान लें फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलोनी में हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी नहर कॉलोनी में आपका कोई पड़ोसी है, और नहर कॉलोनी आपके सिटी फॉर एग्जांपल हिसार में है, तो आप अगर उसके नहर कॉलोनी के पड़ोसी हो में थे तो हिसार में भी तो थे ही, तो इसलिए सुपर सेट में क्या हो जाएगा, सुपर सेट भी इसका नेबरहुड होगा. सिमिलरली सेम रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड फॉर, यानी इफ A is subset of B, then A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B इंटीरियर, यानी कि जो A के इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो B के भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं. ओके, करना चाहो तो आप लोग इजीली इस रिजल्ट को कर सकते हैं, क्योंकि सारे रिजल्ट तो हम लोग इस पे बात करेंगे तो फिर अपना लंबी कहानी हो जाएगी. तो आप लोग जो है उस रिजल्ट खुद भी ड्राइव कर सकते हैं. जैसे मैं ये इसकी ही बात करूं, if A is contained in B, if A is contained in B, then A interior is contained in B interior. So if A interior is empty, so then phi is subset of B. B interior तो phi फिर तो उसका सबसेट होगा ही, तो so it implies then A interior is contained in B interior, फिर तो कोई बात ही नहीं है. जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट बताया था, नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट कितने हैं, एक भी नहीं है, उसका तो एम्प्टी है. तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इंटीरियर सेट भी एम्प्टी हो सकता है. अगर नॉन एम्प्टी है तो मुझे ये प्रूव करना होगा इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन है. अब ये प्रूव कैसे करेंगे, तो हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे और वो एलिमेंट इज अ लीडर. फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दिन कॉलेज में या क्लास में लेट गए और आपकी क्लास वहाँ नहीं लग रही है, आप ढूंढ रहे हैं कि आपकी क्लास कहाँ लग रही है, तो आप उस जैसे जैसे ढूंढते चले दरवाजे में से देख रहे हो, अगर आपको आपकी क्लास का एक भी बच्चा नजर आ जाए तो आप समझोगे कि मेरी सारी क्लास यही है. ऐसा क्यों, क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर बच्चे को देखने नहीं गया, आप सिर्फ क्लास देखनी थी आपने, और जैसे ही जहाँ भी क्लास का एक बच्चा बैठा है, इसका मतलब आप मान के चलते हो कि सारी क्लास वही है. तो so that particular student is not a particular student, that is representing all. So let A belongs to A interior. It implies A is a interior point of A. It implies there exists epsilon greater than 0 such that A minus epsilon, A plus epsilon is contained in A, but A is contained in B. It implies A minus epsilon, A plus epsilon is contained in B. So it implies A belongs to B interior. भाई B का भी A का भी इंटीरियर पॉइंट है, it implies A is interior point of B. So yeah, so A belongs to B interior. So A interior is contained in B. Hence that. इसके बाद बाकी रिजल्ट हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, थैंक यू.